जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर मैथ में जो आपके एसएससी जीडी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है बच्चों। तो मैथ में आज हमारा नया चैप्टर चलेगा जिसका नाम है डिस्काउंट, यानी छूट या फिर बट्टा। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से बताएंगे आज, एकदम बेसिक बताएंगे और कुछ प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भैया डिस्काउंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट देना। ठीक है, या फिर इसी को मैथ की भाषा में बोलते हैं बट्टा। ठीक है, ध्यान देना। तो जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट लेते हैं और उस प्रोडक्ट में छपा हुआ एक मूल्य होता है। आपने देखा होगा बच्चों कि कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट के एकदम किनारे में यहाँ पे उसका मूल्य लिखा होता है, जैसे MRP। ठीक है बच्चों, तो MRP का मतलब होता है बच्चों मैक्स रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्स रिटेल प्राइस। कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया होगा, चाहे 1 रुपये की टॉफ़ी ही क्यों ना ली होगी आपने उस रैपर में ज़रूर देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है MRP 10 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये जो MRP होता है यही होता है अंकित मूल्य। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य और इसको छपा मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको छपा मूल्य भी बोलते हैं। तो बेसिकली अंकित मूल्य से आप समझिए कि किसी प्रोडक्ट में जो मूल्य छपकर आया है कि इसको इतने में बेचना है, वही होता है अंकित मूल्य। और आपने कई बार ऐसा देखा होगा, जैसे आप दुकान में गए होंगे, जैसे मान लीजिए आप एक रफ़ नोटबुक ही लेने गए होंगे, तो रफ़ नोटबुक में, रफ़ किताब में लिखा हुआ है 100 रुपये, लेकिन दुकानदार ने आपको उसको दिया कितने? 80 रुपये में। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पे समझिएगा। अभी आप दुकानदार के पास गए और आपने बोला कि भैया मुझे एक रफ़ कॉपी दे दीजिए, और रफ़ कॉपी जब आपने लिया तो उसमें यहाँ पर 100 रुपये छपा हुआ था। इसका मतलब उसका मूल्य कितना है? 100 रुपये। पर दुकानदार ने आपको दिया 80 में, तो छपा हुआ उसमें 80 है, छपा हुआ उसमें 100 है और दुकानदार ने दिया आपको 80 में। इसका मतलब उसने पैसे कम किए। तो पैसा कितना कम किया? 20 रुपये कम किया। तो जो बच्चों ये 20 रुपये पैसा कम किया है, यही होती है क्या? छूट, यानी डिस्काउंट। ठीक है, 100 रुपये उसमें छपा हुआ था, मतलब ये कौन सा मूल्य है? अंकित मूल्य है। क्लियर है बच्चों? ये कौन सा मूल्य है? अंकित मूल्य है। 80 रुपये में आपको बेचा, मतलब ये कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य है। कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य है। ठीक है बच्चों, और ध्यान देना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और आपको लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ये दो चीज़ अगर आपने जान लिया ना, तो लाभ हानि और बट्टा चैप्टर बहुत अच्छे से करेंगे आप। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, चलिए एक चीज़ मैं और आपको समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसमें छपा हुआ है 100 रुपये। ठीक है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसमें छपा हुआ है 100 रुपये और दुकानदार ने आपको दिया 80 रुपये में, और दुकानदार ने जब 80 रुपये में दिया तो उसे 10 रुपये का लाभ हुआ। क्लियर है? अब आप ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि छपा हुआ मूल्य था 100, आपको दिया 80 में, तो कितना पैसा कम किया? 20। और 20 रुपये कम करने के बाद जब 80 रुपये में बेचा, तब उसको 10 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है भाई? 10 रुपये का। तो सोचो, जो अगर दुकानदार आपको 80 में बेच रहा है कोई वस्तु और उसके बाद भी उसको 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो जरूर उसने 70 रुपये में उसे खरीदा होगा, है ना? तो देखो, ये पहला वाला हमारा हो गया बच्चों अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। और ये दूसरा वाला हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, और
क्योंकि 80 रुपये में बेचने पर उसे 10 रुपये का लाभ होता है, तो ज़रूर उस वस्तु को 70 रुपये में खरीदा होगा। भाई 70 रुपये में खरीदा होगा, 10 बढ़ा दिया, 80 में बेचा, तभी तो 10 रुपये का लाभ हुआ ना। तो यही आपका 70 रुपये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। स्टार्टिंग में 100 रुपये छपा हुआ मूल्य था, 80 में बेचा, तो ये 20 जो दिया यही हो जाएगा बच्चों आपका छूट। क्लियर है। और 80 रुपये में बेचा तो 10 रुपये का लाभ हुआ, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका लाभ। और लाभ हमेशा किस में होता है, क्रय मूल्य पर, और छूट हमेशा किस पे होती है, अंकित मूल्य पर। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर। ठीक है बच्चों। एक चीज़ और, थोड़ा फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। जब भी हमें छूट निकालना होगा तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अंकित मूल्य से, ठीक है, अंकित मूल्य से हम माइनस करेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी हमें छूट निकालना होगा, बट्टा निकालना होगा, तो अंकित मूल्य से हमें माइनस करना पड़ेगा विक्रय मूल्य, यानी छपे हुए मूल्य से हमें विक्रय मूल्य माइनस करना पड़ेगा। और एक प्रश्न और, एक फॉर्मूला और बनता है बच्चों, छूट प्रतिशत बराबर में, ठीक है, छूट बटे में अंकित मूल्य और गुणा का 100। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और छूट प्रतिशत बराबर में छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। ठीक है, इतनी बेसिक सी चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब बहुत ही सिंपल प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं, प्रश्न के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा कि एक वस्तु, ठीक है बच्चों, एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, ठीक है, उस पर 25% की छूट दी जाती है, उस पर 25% की छूट दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। बड़ा सिंपल प्रश्न है बच्चों भी, ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न ना आए, हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में ना आए ये प्रश्न, पर किसी भी चैप्टर को जीरो लेवल से समझने के लिए आपको ऐसे प्रश्न करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है भाई, 1200 रुपये। अब अंकित मूल्य का मतलब होता है कि उसमें छपा हुआ कितना है, छपा हुआ मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब हमेशा छपा हुआ होता है। तो भैया अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य है कितना, 1200 रुपये। और दुकानदार, छपा हुआ मूल्य तो है, लेकिन दुकानदार इस पर छूट देता है, इस पर छूट देता है कितना परसेंट, 25%। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और 25% पैसा कम करके, यानी 25% छूट देकर उसे बेचा जा रहा है, तो कितने में बेचा जाएगा बच्चों। तो जरा देखिए, ये रहा 1200 और गुणे, कभी भी परसेंटेज में अगर कमी हो रही हो तो 100 से माइनस होगा, और परसेंटेज में अगर बढ़ोतरी हो रही हो तो 100 से प्लस होगा। भाई यहाँ पे 25% की छूट दी जा रही है, छूट देने का मतलब ही है कि पैसा कम किया जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 25% को 100 से माइनस करेंगे। तो जब 25% को 100 से माइनस करेंगे तो आएगा 75, यानी 1200 का 75%, परसेंट का मतलब बटे में जीरो, अब 2 जीरो से 2 जीरो ये कटा, ठीक है, 12 पंचे 60, 0 6, 12 सत्ते 84, और 84 और 6 कितना हो जाएगा, 90। यानी कितने की बिकेगी भाई, 90 रुपये की, 900 रुपये की। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 1200 रुपये की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना निकलेगा, तो बच्चों विक्रय मूल्य निकलेगा 900 रुपये। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न करते हैं, एक और प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि और कैसे होगा। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य है भैया 1600 रुपये, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 1600 रुपये, और उस पर 30% की छूट दी जाती है। क्या भैया, उसमें कितना, 30% की छूट दी जाती है। ठीक है, चलिए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा।
अब जरा देखिए अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है भाई 1600 रुपये, और छूट कितनी दी जा रही है 30%, यानी 30% पैसा कम किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे भैया 1600 गुणे 30 जब माइनस हो गया तो बचा कितना 70, अब बटे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। अब 16 और 70 को हमें गुणा करना है, तो 0 7 छंग 42 की 2 4 7 एकम 7 11, यानी कितना भैया 1120, यानी 30% की छूट देने के बाद उसको बेचा जाएगा 1120 में। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसके प्रश्न देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं एक प्रश्न और इसी प्रकार का करते हैं हम लोग, इसी प्रकार का प्रश्न करते हैं। तो चलो देखते हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक वस्तु का अंकित मूल्य भैया 1280 है, ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1280 है और उसमें बच्चों 15% छूट दी जाती है, 15%, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है भैया 1280 और छूट कितनी दी गई है 15%। तो हमें क्या करना है भैया 1280 ये रहा हमारा अंकित मूल्य और 15% की छूट दी गई है, तो बचेगा कितना 85 और बटे में कितना 100, 0 से 0 हमने ये काटा, ठीक है। अब जरा देखो ये 5 से आप काट सकते हो इसको, जैसे 5 से 85 और 10 को काटोगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 दूनाई 10, और ये 2 इधर काट सकते हो, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 चर को 8, तो ये हो जाएगा बच्चों 64 गुणे 17। अब क्या करना है आपको 64 और 17 का गुणा कर देना है, 7 चौक 28 की 8 2, ठीक है, 7 चौक 28 की 8 2, 7 छंग 42 और 42 2 कितना हो जाएगा 44, 1 4 और 6, तो 8 4 4 4 4 8 और 4 6 कितना भाई 1088 रुपये में, यानी 15% की छूट देने के बाद उसे बेचा जाएगा 1088 रुपये में। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अब करते हैं हम दूसरा प्रश्न, ठीक है। अब करते हैं, अच्छा एक प्रकार का टाइप और बच गया है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है 8480 है, ठीक है, उस पर 12 सही 1/2%, उस पर 12 सही 1/2% की छूट दी जाती है, की छूट दी जाती है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब मान लीजिए अगर आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न आ गए तो उसको करना कैसे है, ठीक है। अभी तक तो सीधे आपके बड़े सिंपल आ रहे थे, आप 100 में से माइनस कर दे रहे थे, लेकिन इस प्रकार के अगर प्रश्न आएंगे तो कैसे करेंगे। क्लियर है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 8480 है और उस पर 12 सही 1/2% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका बच्चों, यहाँ पर आपका अंकित मूल्य कितना है 8480 और यहाँ पे आप जो छूट दे रहे हैं वो कितनी है भैया, वो है 12 सही 1/2%। तो बच्चों देखो कभी भी इस प्रकार की छूट आए, है ना, 12 सही बटे में आए, तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है जरा देखिए। 12 सही 1/2 को शुद्ध रूप में लिखना है, और शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, 12 का 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनाई 24 और 1 प्लस करेंगे यानी 25, तो ये आ जाएगा बच्चों 25/2। अब परसेंटेज भी लगा है, इसको हटाएंगे तो नीचे गुणा 100 आ जाएगा। अब काटेंगे इसको, 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 4 दूनाई 8, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/8, ठीक है। यहाँ से आपको ये समझना है कि 12 सही 1/2 का मान है 1/8, अभी हमने छूट वाला किया ही नहीं है, ठीक है। 12 सही 1/2% का मान कितना है 1/8। अब यहाँ से आपको समझना कुछ इस प्रकार से है कि 8 में 1 की छूट दिया, 8 रुपये में 1 की छूट दिया तो कितना आया 7, तो 7/8 कर देना है, इतना बचेगा। जैसे हम 25% की छूट थी तो हमने 100 से माइनस किया
तो 75 आता था, 30% की छूट है तो हमने 100 से माइनस किया, 70 आया। उसी प्रकार से जब इसका मान आ जाए 1/8 जैसे आया, 12 सही 1/2% का मान 1/8 आया, तो 8 में से 1 माइनस करो 7, 7/8 आपको गुणा करना पड़ेगा। तो देखो हमारा अंकित मूल्य कितना था 8480 और गुणे 7/8। अब काटो, 8 से काट सकते हो क्या? देखो 8 एकम 8 कटा, अगली संख्या 4 है, नहीं कटेगा, 8 है तो 0 लेंगे, 8 छंग 48 और 0, तो 1060 गुणे 7। अब गुणा करेंगे 0, 7 छंग 42, ठीक है, 7 एकम 7, यानी 7420, 7420, यानी 8480 रुपये जो अंकित मूल्य था उसमें 12 सही 1/2% की जब छूट देंगे तो वह बिकेगा 7420 में। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर हमने विक्रय मूल्य निकालना सीखा, यहाँ पे हमने विक्रय मूल्य निकालना सीखा। अब हम सीखेंगे बच्चों अंकित मूल्य निकालना, ठीक है, अंकित मूल्य निकालना। तो चलो देखो अंकित मूल्य कैसा निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रश्न लिख देता हूँ, ठीक है। प्रश्न है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, ठीक है, 10% की छूट देने के बाद एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, ठीक है, उसे 729 रुपये में बेचा गया, तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आ जाए तो बच्चों अगर ऐसा प्रश्न आ जाए आपके एग्ज़ाम में तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, अब क्या सिंपल है ज़रा देखिए, क्या सिंपल है ज़रा देखिए। प्रश्न को पहले बहुत अच्छे से पढ़िए। एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है, मतलब उस वस्तु का कोई भी अंकित मूल्य रहा होगा तो उस पर 10% की छूट दी गई है और 10% की छूट देने के बाद उसे 729 रुपये में बेचा गया है। और बेचने का मतलब है बच्चों विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, 10% की छूट देने के बाद उसे 729 रुपये में बेचा गया है, यानी यहाँ विक्रय मूल्य दे रहा है और आपको निकालना है अंकित मूल्य। तो बच्चों देखो अंकित मूल्य निकालने के लिए बड़ा सिंपल फंडा है, एक लाइन में आपका आ जाएगा अंकित मूल्य निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे कितने में बेचा है, 729 रुपये में ना, गुणा, और छूट कितनी दी गई है 10%। तो 10% छूट दी गई है, 10% का मतलब 10% घटा देंगे तो 90/100 आएगा। लेकिन अंकित मूल्य निकालने के लिए इसी 90/100 को उल्टा गुणा करना है। क्लियर है? तो यहां पे आप उल्टा गुणा करेंगे, 100 बटे क्या कर देंगे 90। वैसे तो हम गुणा करते हैं 90/100, लेकिन हमें अंकित मूल्य निकालना है, छपा हुआ मूल्य निकालना है, तो आप उसी विक्रय मूल्य पर उल्टा गुणा करेंगे, ठीक है। तो जरा देखो उल्टा हमने गुणा कर दिया, 0 से 0 कटा, यहाँ 9 बचा। अब देखो 9 8 72, 72 बार में कट गया ना, ये 8 बार में कट गया ना, और 9 एकम 9। तो अब क्या करेंगे 81 गुणा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8100, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 8100, जिसमें 10% की छूट दी गई थी, तब उसे 729 रुपये में बेचा गया। तो इस प्रकार से बच्चों निकाला जाता है अंकित मूल्य। आपके एग्जाम में जब भी अंकित मूल्य निकालने की बात कही जाएगी तो आपको विक्रय मूल्य जरूर दिया जाएगा, और बस एक सिंपल सी चीज करनी है, विक्रय मूल्य पर बचा हुआ परसेंट को उल्टा गुणा कर देना है। जैसे यहां पे 10% की छूट थी तो इसको उल्टा गुणा कर देना है, बस, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो, ठीक है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, ठीक है, देने के बाद, ठीक है, उसे कितने में
तो भैया यहाँ पे 1296 कर लो आप। 1296 रुपये में बेचा गया। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 1296 रुपये में बेचा गया। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अंकित मूल्य। तो मैंने आपको अभी मैंने आपको क्या बताया कि अंकित मूल्य कैसे निकालना होता है। ठीक है, जितने में बेचा गया यानी 1296 में 20% की छूट दिया गया है, इसका मतलब 80/100। आपको लिखना है उल्टा। ठीक है, तो आप लिखोगे 100/80। तो क्या कर देना है, देखो 0 से 0 ये कटा, 0 से 0 ये कट गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर सरलीकरण कर सकते हैं। 10 है, ये 8 है। क्लियर है? 2 से काट सकते हैं, 2 4 को 8 और 2 पंचे 10। अब ये 4 इधर काट सकता है ना। देखो 4 3 12, फिर अगला 9 है, 4 दूनाई 8 और 4 चौक 16। तो भैया 324 में गुणा करना है 5, क्योंकि यहाँ 5 बचा है। तो 5 चौक 20, 0 2, 5 दूनाई 10 और 12, 2 1, 5 नहीं 15 और एक कितना 16। यानी इसका उत्तर कितना आएगा? 1620। यानी इसका अंकित मूल्य कितना है बच्चों? 1620 है। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न और करते हैं यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक प्रश्न और यहाँ पे करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद उसे 630 रुपये में बेचा गया। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद उसे 630 रुपये में बेचा गया, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो ज़रा देखिए अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे। अंकित मूल्य कैसे निकालना है हमें? भैया 630 रुपये में बेचा गया है। क्लियर है? और कितने परसेंट की छूट दी गई है? 30% की छूट दी गई है। तो इसी 30% में जब घटा देंगे तो 70 आ जाएगा। और उल्टा लिखना है, यानी 100 बटे में कितना भैया? 70। तो देखो 1 0 से 1 0 हम यहाँ काट देंगे और 7 9 63 होता है और 9 गुणा 100 होगा, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना? 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 900 हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना है बच्चों आपको। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब एक और करते हैं, एक प्रश्न और करते हैं। भाई मान लो अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आ गया तो भी कैसे करोगे, है ना। तो एक प्रश्न और करते हैं, और वो प्रश्न क्या है जरा देखते हैं। ओके, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14.2/7% की छूट दी जाती है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14.2/7% की छूट दी जाती है। ठीक है, ओके। और उसे थोड़ा यहाँ पे चेंज करते हैं, और उसे 3660 रुपये में बेचा जाता है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14.2/7% की छूट दी जाती है और उसे 3660 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो ज़रा देखो, उसको बेचा कितने में गया है भैया? 3660 में। अब देखो यहाँ पर छूट है बच्चों 14.2/7%। इस 14.2/7% को बच्चों शुद्ध रूप में लिखना है। तो शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? देखो 14 गुणा करेंगे 7 से, 14 7 98 और 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 100। तो ये हो जाएगा बच्चों 100/7। अच्छा परसेंटेज भी तो है, हटाएंगे तो नीचे 7 आ जाएगा। तो क्या करेंगे? काट देंगे, तो ये आ जाएगा 1/7। लेकिन इसको यही नहीं ख़त्म करना है अभी, क्योंकि ये छूट का मामला है। तो देखो यहाँ से समझो, 7 में 1 रुपये की छूट दिया, 7 में 1 रुपये की छूट दिया तो कितना आया? 6 और बटे में 7, यानी 6/7। लेकिन आपको बताया था कि इसको उल्टा गुणा करना है वहाँ पे, उल्टा। तो उल्टा गुणा कैसे होगा? 7/6। अब काटो, 6 छंग 36, 6 एकम 6 और 0, तो 610 गुणे में हो जाएगा 7। तो 7 0, 7 एकम 7, 7 छंग 42, यानी 4270। उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा? 4270। एग्जाम में बच्चों हमें वही वैल्यू दी जाती है जो आसानी से कट जाए, आपको सिर्फ पहचानना होता है। इसके बाद बच्चों 9 बजे जीके जीएस की लाइव क्लास आएगी, देखिएगा जरूर। मेरे द्वारा जीके जीएस की लाइव क्लास आएगी, जिसमें संपूर्ण एसएससी जीडी एनटीपीसी का स्टैटिक जीके हम कवर करेंगे, पूरी लूसेंट किताब को हम कवर करेंगे। मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।